बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हमने अपना जो चैप्टर नंबर 3 था उसको ख़त्म किया है। आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को, जो कि टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन का। याद रखिएगा, फ्रैक्शन दो तरह की होती हैं। एक होती है सिंपल फ्रैक्शन और दूसरी होती है डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन हम एक ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें हम नंबर्स को बार के साथ लिखते हैं, लाइक 4/3। इसको हम 4/3 पढ़ते हैं। लाइक यहाँ पे हम बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन होती है। जबकि जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है इसमें हम नंबर्स को इस तरह से डेसिमल पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन का जो हिस्सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम सिंपल फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो बेटा डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हम अभी कोई बात नहीं करेंगे। हम चूँकि सिंपल फ्रैक्शन को पढ़ेंगे सो हम सिंपल फ्रैक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो है जी, क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ax प्लस b ओवर cx प्लस d। लाइक ये हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्वोशंट है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन कहते हैं। और ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स की जो क्वोशंट है हमारे पास, इसको भी हम फ्रैक्शन कहते हैं। सो इस सिंपल फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा रैशनल फ्रैक्शन को। रैशनल फ्रैक्शन, इससे पहले हम 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा था और पॉलिनोमियल के साथ साथ वहाँ पे हमने रैशनल एक्सप्रेशन भी पढ़ा था। तो बेटा रैशनल एक्सप्रेशन या रैशनल फ्रैक्शन ये दोनों एक ही चीज़ हैं। सो रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसके अंदर न्यूमरेटर n of x and denominator d of x both are the polynomials and d of x can never be equal to 0। वहाँ पे हम p of x over q of x पढ़ते थे, यहाँ पे हम n of x and d of x कहते हैं। n फॉर न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल होगा, इसके डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल होगा, और डिनोमिनेटर जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। अब किसी भी रैशनल फ्रैक्शन के दो अहम जुज़्व हैं, दो अहम हिस्से होते हैं। नंबर 1 होता है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शंस हैं ये नंबर्स में भी होती हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी होती हैं। सो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक रैशनल फ्रैक्शन है जिसके अंदर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ n of x न्यूमरेटर is always less than the degree of denominator d of x। यहाँ पे बेटा हमेशा ऊपर वाली रकम की जो डिग्री होती है वो छोटी होती है और नीचे वाली रकम की डिग्री बड़ी होती है। या सादा लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसी भी ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है। कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जबकि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर n of x is greater than or equals to degree of d of x। तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन, कोई भी ऐसा रैशनल फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाली रकम की डिग्री नीचे वाली रकम की डिग्री के बराबर हो जाए, या ऊपर वाली रकम की डिग्री नीचे वाली रकम की डिग्री से बड़ी हो जाए, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सो मिसाल के तौर पे अगर मैं नंबर्स में रिप्रेजेंट करूं तो इसी को अगर हम इस तरह से लिख लें 5/3
तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। बेटा ऐसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आपको याद होगा 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में जब हम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते थे तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि हम किसी भी ऐसे नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। सो इनको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है पार्शलाइजेशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। पार्शलाइजेशन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई एक फ्रैक्शन लिख लेता हूँ 2x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो यहाँ पे x की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x का स्क्वायर बनता है। तो नीचे वाला जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है। सो ऊपर वाले की डिग्री छोटी हो, नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो, तो हम कहते हैं कि ये फ्रैक्शन जो है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो इस फ्रैक्शन के हम पार्ट्स बनाते हैं, वो इस तरह से बनते हैं जी, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2। हमने एक फ्रैक्शन को एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया है, तो ऐसे प्रोसेस को हम पार्शलाइजेशन कहते हैं और इन फ्रैक्शंस को हम पार्शल फ्रैक्शंस कहते हैं। ये एक फ्रैक्शन के जो हम मज़ीद कई फ्रैक्शंस बनाते हैं इनको हम पार्शल फ्रैक्शंस कहते हैं। अब हम चलते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 4.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। सिंपली ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है वो है जी रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सो इस फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे, मतलब इस एक फ्रैक्शंस की हम एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको सपोज करते हैं, इसको लेट करते हैं कि इसकी हमने एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस बना दी। अब याद रखिएगा बेटा डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स होते हैं, डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स होते हैं हम उतनी फ्रैक्शंस यहाँ पे बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि डिनोमिनेटर की जो डिग्री होती है उतने वेरिएबल हम सपोज करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, सो हम इसके 2 वेरिएबल सपोज करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं तो हम इसके 2 पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं। सो लेट दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3। तो बेटा हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल सपोज किए, एक वेरिएबल हमारे पास a है जबकि दूसरा हमारे पास b है और इसकी हमने 2 फ्रैक्शंस बना ली। एक के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 पहला फैक्टर और दूसरे के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 दूसरा फैक्टर आएगा। फिर इसके बाद अब ये फ्रैक्शंस हमारी कंप्लीट तब होती हैं जब हमारे पास a की और b की एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। तो ये वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम अब इसको सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह लें। हम जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय, ये इनका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। सो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से कैंसिल होके बचता है हमारे पास 7x माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 से कैंसिल x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 से कैंसिल तो x प्लस 1। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अभी इस इक्वेशन को हमें मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जब हम जाएंगे तो हम इन इक्वेशंस को आगे फर्दर भी सॉल्व करेंगे। सो अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी, a की और b की। a और b की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ज़रा a की वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर a के डिनोमिनेटर में जो भी है, a के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है
रफ अमल में इसको आप 0 से इक्वेट करें, x + 1 = 0, तो x बराबर आता है -1 के। सो a के डिनोमिनेटर में x + 1 था, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे फॉर a, पुट x = -1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम x की जगह पे -1 रिप्लेस करते हैं, तो ये आएगा बेटा 7 × -1 -9 इन 9 = a × -1 -3 प्लस b × -1 + 1 यह आ जाएगा -7 -9 = a × -4, जबकि b × 0। ठीक हो गया। यह आएगा बेटा -16 = -4a, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 इधर आके डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 4। ये हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम b की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। जी, फॉर b पुट x = x - 3 को हम 0 से अगर इक्वेट करें तो ये x बराबर आएगा बेटा 3 के। सो फॉर b पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हम x की जगह पे 3 रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास b की वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी। तो ये आएगा 7 × 3 - 9 = a × 3 - 3 प्लस b × 3 + 1। ये मैं a की वैल्यू यहाँ से उठा के ऊपर लिख देता हूँ। a हमने फाइंड कर लिया था, a की वैल्यू आई हमारे पास a = 4। यह आएगा बेटा 21 - 9 = a × 0 प्लस b × 3 + 1 4। 21 में से 9 माइनस करें तो 12 = ये 0 हो गया जी, प्लस 4b। सो 12 = 4b एंड b = 4 इधर आके डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा जी हमारा 3 के इक्वल। अब a की वैल्यू हमारे पास 4 आई और b की वैल्यू हमारे पास 3 आई। ये a की और b की वैल्यूज़ को हम उठा के ओरिजिनल जो हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। तो मैं वैल्यूज़ को अब रिप्लेस करता हूँ। लिखेंगे यहाँ पे पुट a = 4 एंड b = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा बेटा 7x - 9 / x + 1 × x - 3 = a की जगह पे 4 / x + 1 प्लस b की जगह पे 3 / x - 3। ये हमारा आंसर होगा। तो हमने इस एक फ्रैक्शन को एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट किया, तो हम कहेंगे कि हमने इस एक फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड किए हैं। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह आप इसके आगे वाले जो सवाल आते हैं उनको भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पे, उसमें आपको जो कन्फ्यूजन्स होंगी वो मैं क्लियर करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की रकम है हमारे पास 3x - 1 / x² - 1। तो सबसे पहले हम इसका जो डिनोमिनेटर है इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। बेटा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में डिनोमिनेटर्स में हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होते हैं जिनकी हम पार्शलाइजेशन करते हैं। सो इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये बनेंगे जी 3x - 1 ओवर ये a² - b²। फार्मूला अप्लाई होता है, सो आ जाएगा x + 1 × x - 1। अब ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लेट करते हैं, लेट 3x - 1 ओवर x + 1 × x - 1 = a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x - 1। ये एक फ्रैक्शन थी जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। हमने इसकी 2 फ्रैक्शंस बना ली। एक के बटे में पहला फैक्टर x + 1, जबकि दूसरे के बटे में दूसरा फैक्टर
x माइनस 1 आता है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। फिर हम डिनोमिनेटर के साथ ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसके साथ पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 से कैंसिल, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम बेटा फाइंड करेंगे a की वैल्यू और b की वैल्यू। सो फॉर a पुट x इज इक्वल टू, ये प्लस 1 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 1 होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। याद रखिएगा जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसके डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करेंगे, जो x की वैल्यू निकलती है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रिप्लेस करते हैं। तो ये आएगा बेटा 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे a इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो ये आएगा -3 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस b इंटू 0। एक और बढ़िया अहम बात यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जिस वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसके अलावा बाकी आगे जितनी भी रकमें होंगी वो तमाम की तमाम 0 होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो या आप देखें यहाँ पे कि a के साथ कोई नंबर है जबकि b के साथ 0 है। फिर इसी तरह जब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो a वाली रकम जो है ये 0 हो जाती है। तो ये आ जाएगा बेटे -4 इज इक्वल टू -2a, ये b 0 हो गया था, इसको छोड़ दें, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर आके डिवाइड होता है तो a इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास a की वैल्यू निकल आती है। बिल्कुल इसी तरह फिर हम यहाँ से b की वैल्यूज़ को भी फाइंड करेंगे। सो फॉर b पुट x इज इक्वल टू 1। चूँकि b के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 था, सो x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करें तो ये x इज इक्वल टू 1 निकलता है। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जब हम इसको रिप्लेस करते हैं तो ये आएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। ये ये आ जाएगा बेटे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 2। ये आ जाएगा बेटे 2, ये a 0 हो गया, इसको छोड़ दें, ये 2 इसके साथ आएगा, ये 2b। अब ये 2 इधर आके डिवाइड हुआ तो जो b था उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब इस a की और b की दोनों वैल्यूज़ को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देते हैं। सो पुट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। a की जगह पे आएगा बेटे 2 इज इक्वल टू 2 ओवर डिनोमिनेटर में x प्लस 1 प्लस b के बटे में है जी b की वैल्यू है 1, सो 1 ओवर x माइनस 1। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरह के सेम क्वेश्चंस हैं, आप इनको आसानी के साथ जो है वो हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो डिनोमिनेटर है उसको भी पहले हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद इसको हल करेंगे। आज का जो हमारा काम है वो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो आज का हमारा काम है। इस काम को आप सॉल्व करें और इनको बेहतर तरीके से हल करने के लिए आप स्कूल के ऑफिस से जो नोट्सेज हैं चैप्टर नंबर 4 के और चैप्टर नंबर 7 के, वो वहाँ से आप कलेक्ट करें और ये जो काम है इस काम को आप लोग मुकम्मल करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।